बच्चों, आज हम आपको पादप रोग विज्ञान के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पादप रोग विज्ञान है, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक का यहाँ पर, इसका दूसरा नाम हम फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं इसको। इसमें 3 ग्रीक शब्द है। वन इज फाइटो, सेकेंड इज पैथोस and third is logos. Here phytos means plant, pathos means ailments और इसे हम suffering भी कहते हैं, and logos means steady। इसका अर्थ ये हुआ कि पादप रोगों के अध्ययन को हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, या इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, इसका अर्थ ये हुआ कि पादप रोगों के अध्ययन को हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पादप रोग विज्ञान है वो क्या होती है कि एक कृषि विज्ञान है, दूसरा वनस्पति जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप रोग और उनके कारण, रोगों से हुई हानि, उद्देश्य और बचाव के उपायों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम इसमें पादप रोग विज्ञान है उसमें कुछ शब्दावली देखेंगे जिसे हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन प्लांट पैथोलॉजी। तो यहां हम पढ़ेंगे आज टर्मिनोलॉजी और इसको बोलते हैं हम शब्दावली। अब इसमें जो पहली हमारी शब्दावली है इसका नाम है डिजीज, और इसको आप हिंदी में सब जानते हैं रोग। वैसे यहाँ डिजीज है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है डिस और एक का नाम है ईज। इसका अर्थ क्या होता है, इसको अंग्रेजी में अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट कहते हैं। अंग्रेजी में इसका संधि विच्छेदन करते हैं तो एक का नाम अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी या समस्या उत्पन्न होना। अब हमने कहा कि डिजीज है उसकी हम सिंपल परिभाषा देखते हैं। तो जो सिंपल परिभाषा है या जो रोग है उसकी जो सिंपल परिभाषा है उसमें हमने कहा कि जैसे भी कोई प्लांट है उसमें क्या होती है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है यहाँ पर भयंकर प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर जो डिजीज है वो एक प्रकार की क्या है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस है विच मैनिफेस्टेड एज, सामान्यतः माल फंक्शनिंग प्रोसेस होती है और जो मैनिफेस्टेशन होती है और उसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल सिम्टम प्रकट होते हैं, उसको हम रोग कहते हैं। या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि भयंकर प्रतिक्रिया जो हमने कहा कि सामान्यतः पादप है उसमें पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण वो प्रकट करती है, उसे हम रोग कहते हैं। तो ये हमने अंग्रेजी में बताया। दूसरी हमने कहा कि अगर रोग की हम बात और करें तो हमने कहा कि डिजीज का अर्थ और भी हो सकता है कि डिजीज डिफाइंड रिलेटेड एज interaction between pathogen, first है pathogen, second host and environment। अब इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, रोग का अर्थ है कि पैथोजन का मतलब रोगजनक, होस्ट का मतलब परपोषी, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण। इसका मतलब रोगजनक, परपोषी और वातावरण के मध्य होने वाली अंतरक्रिया है वो जब एक साथ होती है तो उसे हम रोग कहते हैं। तो यहां हमने इस रोग की परिभाषा हमने देखी। दूसरी जैसे हमने एक परिभाषा देखी, इसका नाम है पैथोजन, और इस पैथोजन को हम बोलते हैं रोगजनक। आर यू वेरी वेल नोन अबाउट पैथोजन? कि रोग जनक का अर्थ ही है कि रोग फैलाने वाले कारक, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
responsible for causing disease is known as pathogen तो जैसे यहां आप हिंदी में इसको देख सकते हैं कि जीवित जीवधारी जो रोग फैलाने वाले कारक होते हैं उसे हम रोगजनक कहते हैं, या रोग फैलाने वाले कारकों को हम रोगजनक कहते हैं। अब रोगजनक हमने कहा कोई भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं, मीजोबायोटिक भी हो सकते हैं। जैसे आप सब जानते हो बायोटिक का मतलब होता है जैविक। जैविक में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, मोलिक्यूल्स है। मोलिक्यूल्स के अंदर आपको पता है कि स्पाइरोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा आते हैं। इसके अलावा वीरोइड है, प्रियोन है, ये सारे की सारी क्या है, पैथोजन है। और पैथोजन का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग डिजीज इज नोन एज पैथोजन। या हमने कहा कि जीवित जीवधारी जो रोग फैलाने वाले कारक के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे हम रोगजनक या रोग कारक कहते हैं। अब तीसरी बात यहाँ पर ये जो आई हमारी, इसका नाम है पैरासाइट। और पैरासाइट का अर्थ यहाँ पर है परजीवी। तो पैरासाइट का अर्थ हम यहां पर देखेंगे। पैरासाइट का अर्थ यहां पर है कि एन ऑर्गेनिज्म डेराइव्स फूड, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डेराइव्स फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई जीवधारी जो हमने कहा कि परपोषी से भोजन प्राप्त करता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं या परजीवी कहते हैं। मतलब ऐसा जीवधारी जो भोजन के लिए परपोषी पर निर्भर रहता है। अब हमने कहा कि यहां पर जितने भी हमने कहा कि पैथोजन आर पैरासाइट, यानी मोस्टली जितने भी पैथोजन हैं वो सामान्यतः कैसे परजीवी प्रकार के होते हैं। तो हमने यहां पढ़ा कि एन ऑर्गेनिज्म डेराइव्ड फूड फ्रॉम होस्ट, और पैथोजन है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरासाइट प्रकृति के होते हैं। तो हमने कहा भोजन के लिए हमने कहा होस्ट पर डिपेंड रहते हैं। अब यहां पर जो पैरासाइट है इसके अंदर विभिन्न प्रकार से कैसे क्रिया होती है कि जैसे कोई जीव है उसको भूख लगी है और वो किसी होस्ट पर निर्भर रहता है तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। तो पहला हमने यहाँ पर देखा डिजीज मीन्स होता है माल फंक्शनिंग प्रोसेस विच मैनिफेस्ट